नमस्कार, मैं दत्तेश वावसार जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर अमूमन जो कार्यक्रम होते हैं उसी सिलसिले में एक हमने पेंशनरों का कार्यक्रम देखा। बड़े दुख की बात है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा की, आज उनकी सेवा के लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही है। जानते हैं क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान हो सकता है। श्रीमान, आपका नाम? मोतीलाल गांधी मेरा नाम है। मोतीलाल जी, क्या आपकी मूलतः समस्या है? मूल समस्या है हम लोगों की पेंशन की है। जो कोल इंडिया में जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ मोस्टली जितने रिटायर्ड हैं वो कोल इंडिया के अधिकारीगण हैं। ये जो हम लोग का पेंशन का निमार है, इसमें कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं और इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। कोल इंडिया हम लोगों का पैसा काट के कोल माइंस प्रोविडेंट फंड को दिया है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड हम लोगों का पैसा काट के लिया, हम लोगों से हमारा पैसा लिया, लेकिन हमको पेंशन जो देना चाहिए नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि आप सरकार से आपका ही पैसा मांग रहे हैं? सरकार से हम ही लोगों का पैसा हम मांग रहे हैं सरकार से। तो फिर क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत क्या है, इसमें पेंशन के 2-3 नियम हैं, 2-3 ईयर वाइज पेंशन बने हैं। एक कोल माइंस प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम 1998 बना, जिसके अंदर हम लोगों का पैसा लिया गया और उसके रूल के मुताबिक हर 3 साल में रिवीजन होना चाहिए था। हाँ। वो रिवीजन नहीं हुआ। जो रिटायरमेंट के टाइम हुआ वो पेंशन फिक्सअप हो गया, उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिला। और वो जो इसके बाद जो न्यू पेंशन स्कीम आई 2007 में, उस पेंशन स्कीम में कोल इंडिया ने अपना एक तो पेंशन स्कीम बनाई। उसके अंदर भी हम लोगों से 2% हम लोगों का बेसिक और उसका काटा और हाँ नहीं, वो तो अलग है, 2007 वालों का अलग है। और 1998 कोल माइन प्रोविडेंट स्कीम से कवर है। उसके बाद 2007 के बाद न्यू पेंशन स्कीम जो ऑल इंडिया में आई, उसका कोल माइंस में कोल इंडिया ने अलग एक पेंशन स्कीम बनाया। उस पेंशन स्कीम में हम लोगों का बेसिक पर डीए का 2% काटा हर मंथ, उस पेंशन स्कीम में काटा। उस पेंशन स्कीम में काट के हमारा पैसा लिया। वो पैसा जो हम लोगों को रिटायरमेंट के टाइम दिया, उसमें कोई डीए से लिंक करके बढ़ाया ही नहीं। मतलब वही पुराना जब रिटायरमेंट के टाइम जितना हुआ, उसका कोई डीए से बढ़ना चाहिए। हर का डीए बढ़ रहा तो बढ़ना चाहिए, हम लोगों का बेसिक बढ़ रहा तो बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ा। इसके बाद अक्टूबर 2017 में कोल इंडिया एक नया स्कीम डाला और उस नए स्कीम में हम लोगों का पैसा काटा। उस पैसे में काट के हम लोगों को वो भी उसमें डीए के साथ लिंक नहीं किया। उसका इंटरेस्ट भी है, सुना इंटरेस्ट मिलने वाला है। जो पैसा का इतना पैसा हम लोग काट के रखा हुआ है, लेकिन उस पैसे का हम लोगों को इतना जो डीए बढ़ना चाहिए या इंक्रीमेंट हर 3 साल में रिवीजन होना चाहिए 98 का, वो हो नहीं रहा है। नहीं, जैसे मैं एक चीज़ बताऊं, आपका इतना इम्पोर्टेंट काम है जिसकी अगत्यता बहुत है, क्योंकि आप काम करोगे तब हमारे घर में बिजली जलेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो मूलतः सुविधा है, आपने इतनी सारी सेवाएं दी, बावजूद इसके आपको लूटा जा रहा है। तो हमारा पैसा हमको नहीं दिया जा रहा है। और जो हम लोग सरकार से जितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, सब रिटायर्ड अफसर हैं। कोई 65 का है, कोई 70 का है, कोई 80 का है। बताइए, इनके घर में 200, 300, 400 रुपया। हमारे जो CMD रिटायर, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जो रिटायर हुए, उनका पेंशन जानते हैं कितना है? 2000 रुपया। और ऑर्डिनरी आदमी जो रिटायर हैं, उनका पेंशन लाखों में, हज़ारों में है। 70-75 हज़ार, 1 लाख। एक हमारे परिचित हैं, वो प्रोफेसर थे, उनका 1 लाख पेंशन है। बताइए, ये कोई मतलब होता है कि हमारे CMD, हमारे बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिसका 200, 400, 500 पेंशन। मतलब एक तरह से बीकी हो गई। हाँ। क्या पेंशन कैसे? कुछ नहीं है, जीरो के बराबर कहिए। और इस महंगाई में बताइए 2000 पेंशन एक CMD को मिलेगा तो क्या मिलेगा? अब आपकी डिमांड क्या है? हमारा जो जितने रूल हैं हमारा उसको इम्प्लीमेंट करें। जो हमारा 1998 का स्कीम है, हर 3 साल में जो रिवीजन होना चाहिए, उसको रिवीजन करके हमारा पेंशन फिक्सअप करें। और 2007 से लेकर अक्टूबर 2017 तक का जो है, जिनके पैसे नहीं मिले हैं प्रॉपर्ली, उनको पैसे रिवीजन डीए के साथ लिंक्ड होना चाहिए। और अक्टूबर 2000 के साथ जो पैसा लोगों का हमारा कट के पड़ा हुआ है, वो हमको मिलना चाहिए। बहुत लोगों का पैसा ऐसे ही काट के रख दिया नहीं। और उसके बाद जो इसका इंटरेस्ट है, बैंकों को दिया, HDFC बैंक को दिया, SBI को दिया, उसका इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो आपके पास धरना दे रहा है, इस बार आमरण अनशन करेंगे, इसी जगह आमरण अनशन करेंगे। बड़ी बात
सरकार संसद में सांसदों को नहीं सुन रही है। हम तो लोगों आपको- ने 80, आपको- 89, 90 संसद से चिट्ठियां लिखा के कोल मिनिस्टर को दिया। तब आपने सुना इनकी क्या समस्याएं थी, सरकार के पास डिमांडें हैं, अगर वो पूरी नहीं होगी तो वो आमरण उपवास और आमरण अनशन तक के जा सकते हैं। हमारा कहना यही है कि संसद में अगर सांसदों को नहीं सुना जा रहा है तो सड़कों पे सरकार कैसे आएगी। एक अच्छे शायर का शेर मुझे याद आ रहा है, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर नहीं बोले तो बोलेगा कौन। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस से।